Hello, how are you? This is Ahmed Afridi, your teacher for video editing. Hope you are doing good. आपके जो सारे लेक्चर है बहुत मजे से आप एंजॉय भी कर रहे होंगे और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी बना रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो है हमारा लेगेसी टाइटल। बहुत मजे की चीज है। लेगेसी टाइटल से क्या होता है? लेगेसी टाइटल से आप कुछ वीडियोस पे क्रेडिट्स लगाते हैं। क्रेडिट्स क्या? सुपर इम्पोज करते हैं कुछ क्रेडिट्स, इमेजेस, आइकॉन, ऑब्जेक्ट्स, लोगोज, रोलिंग क्रेडिट टेक्स्ट होता है, रोलिंग टेक्स्ट होता है, क्रॉलिंग टेक्स्ट होता है, स्टिल टेक्स्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम लेगेसी में लगाते हैं। तो लेगेसी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इसके मैं पहले सोच रहा था कि हम इसको थोड़ा ना डिवाइड कर लेते हैं 3 वीडियो में, ताकि आप थोड़ा बोर भी ना हो और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखते हैं कि लेगेसी टाइटल है क्या और ये कहाँ पे होता है। तो आए देखते हैं। Here we go. अच्छा जी, यहाँ पे अगर आपने कुछ लेगेसी टाइटल लगानी है, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के ऊपर मैं कोई लोगो लगा दूं और कुछ लिखा हुआ आए, या मैं कोई टेक्स्ट लगाना चाह रहा हूं तो रोलिंग टेक्स्ट लगाना चाह रहा हूं, कोई क्रॉलिंग टेक्स्ट लगाना चाह रहा हूं, तो कैसे होगा लेगेसी टाइटल में? तो लेगेसी टाइटल कहां पे है ये हम आज अभी देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लेगेसी टाइटल आपको कहां मिलेगा? आप या तो अगर आप यहां पे देखें तो जो 16 वाले प्रीमियर प्रो 2016 और इससे जो पीछे वाले वर्जन है, यहां पे आप राइट क्लिक करते थे तो यहां पे आपको एक टाइटल का ऑप्शन नजर आ रहा होता था। इसी तरह आपको ये टॉप पे भी टाइटल का जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, मेन्यू बार है, यहां पे भी आपको एक टाइटल का बार नजर आता था। लेकिन यहां पे अब आपको लेगेसी टाइटल, आपने फाइल में जाना है, फाइल में न्यू में, और यहां पे आपको वो लग रहा है लेगेसी टाइटल। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है। ये मैंने इसको क्लिक किया और ये एग्जैक्टली पूछेगा कि उसका नाम क्या रखना है। अगर आप नहीं देना चाह रहे तो ये बाय डिफॉल्ट उसका नाम 1 2 3 4 5 6 टाइटल 1 2 3 ये देता रहेगा। अगर आप अपनी मर्जी से कोई टाइटल देना चाहें तो अपनी मर्जी से भी आप दे सकते हैं। तो मैंने टाइटल 01 बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो यही इसका रखा है। ये बाकी जो सेटिंग है ये एग्जैक्टली उसी साइज का फ्रेम साइज और उसका जो टाइम बेस जो पिक्सल है वो वही उठाता है जो आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग होती है। तो आपने बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल बेधड़क होके इसको बस नाम देना है और इसको ओके कर देना है। तो अब आपके पास ये एक स्क्रीन नजर आती है। कुछ आपने अगर कुछ लोगों को अगर फोटोशॉप, उन्होंने मेरे वो जो एडोब फोटोशॉप जो मेरे कोर्सेज हैं वो पढ़ा हुआ है मेरा कोर्स, तो उनके लिए तो ये बहुत आसान है क्योंकि सारा वही कुछ है। लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनके लिए मैं थोड़ा आज डिटेल से इसको बताऊंगा। चूंकि ये लेगेसी का हम इंट्रोडक्टरी पहला वीडियो पढ़ रहे हैं, मैं इसको 2 से 3 वीडियो में करूंगा। देखें ये है क्या, इसका पहले इंटरफेस अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये ऑब्वियसली आपको एक सेंटर में बिल्कुल स्क्रीन नजर आ रही है। ये स्क्रीन में ये पिक्चर क्यों नजर आ रही है? तो ये एग्जैक्टली वही फ्रेम है जहां पे आपका कर्सर पड़ा हुआ है। अगर ये मैं कहीं पे ये वाला रखता हूं तो यहां पे भी अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली वही वाला फ्रेम नजर आ रहा है। इसका मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट फ्रेम है, वो वाला फ्रेम जहां पे आपका करंट कर्सर प्लेस है। तो मैं जहां पे भी आप इसको रखा, इसका चेंज करके मैंने यहां पे रखा, तो यहां पे भी अगर आप देखें तो वो चेंज हो गया है। इसके आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको कुछ टूल नजर आ रहे हैं, टूल बार है। इसके नीचे उसकी अलाइनमेंट के कुछ टूल्स हैं। ये नीचे आपको कुछ लेगेसी के बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। अगर आप यहां से यूज करना चाहें तो मैं आपको ये कुछ, इसको भी देखें तो ये डिफरेंट कुछ ये भी पड़े हुए हैं, यहां से भी आप बना सकते हैं। और ये बिल्कुल अगर आप राइट पे एक पैनल देखें तो यहाँ पे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसका स्केल, उसका कलर, उसका शेडो, उसका शीन, उसका जो आउटर स्ट्रोक, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका फोटोशॉप में जितना भी आपने पढ़ा था एक टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, ये वो है। तो इस पे काम कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो ये टेक्स्ट टूल है। आप यहाँ पे पाथ भी क्रिएट कर सकते हैं पेन टूल से। ये नीचे आपके पास कुछ टूल्स हैं, रेक्टेंगल के, राउंडेड शेप के हैं, क्लिप्ड कॉर्नर रेक्टेंगल है, आपको राउंड मिल जाता है, आपको ट्रायंगल, और डिफरेंट आपको ये लाइन टूल है, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसको क्लिक किया तो सिंपली मैंने इसको ड्रॉ करना है। तो ये इसके अंदर कलर कौन सा है ये एग्जैक्टली आपको, अगर आप
यहां पे राइट साइड पे लेगेसी टाइटल की देखें तो ये इसकी ओपेसिटी आपको ऑब्वियसली है कि कितनी ओपेसिटी नजर आती है। ये इसकी लेफ्ट राइट की पोजीशन है, आप अपनी मर्जी से पोजीशन कर सकते हैं। ये इसका विड्थ है कि ये कितना साइज इसका विड्थ में होगा, तो आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसके नीचे आप देख रहे हैं हाइट, तो ये इसकी हाइट आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका रोटेशन है, तो आप अपनी मर्जी से इसको रोटेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बुनियादी चीजें हैं जो कि आपको इफेक्ट्स कंट्रोल में आपको पता है कि ये क्या है। अच्छा, उसके बाद ये नीचे है रेक्टेंगल, यहां से भी आप डिफरेंट उसको चेंज कर सकते हैं। मैं अगर इसको आर्क कर देता हूं तो ये देखें अब इसको इसने आर्क में कन्वर्ट कर दिया है। मैं इसको वेज में लेके जाता हूं तो ये इसने इसको वेज में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं इसको फिलहाल रेक्टेंगल ही रखता हूं। अगर मैं उसके थोड़ा नीचे आऊं तो यहां पे आपको नजर आता है कि इसमें फिल कौन सा होना है। ये फिल का मतलब ऑब्वियसली इसका कलर है कि ये कलर फिल कौन सा होगा। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं तो ऑब्वियसली इसका कोई फिल नहीं होगा, बेरंग है। और बेरंग आपको पता है हम इंसान दिखते क्यों हैं, क्योंकि हमारा कोई रंग है। अगर कोई चीज बेरंग हो जी हमें दिखेगी नहीं। हवा है, इसका कोई रंग नहीं है तो हम देख नहीं सकते। तो बिल्कुल ये उसी तरह ही है, अगर फिल उसका मैंने खत्म कर दिया, उसका रंग कलर खत्म कर दिया तो वो हमें नजर नहीं आएगी ऑब्वियसली। तो मैं इसका फिल ऑन रख के यहां से अगर आप देखें तो यहां पे मैं अपनी मर्जी का कोई एक कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो मैं एक ये कलर मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, बल्कि थोड़ा सा इसको ये कलर मैंने इसको ये सिलेक्ट कर लिया। ये नीचे है इसकी ओपेसिटी कि ये कलर कितना नजर आएगा। तो ये देखें कलर आप इसके अंदर का फिल है ये। और उसके बाद नीचे आ जाए तो ये शीन है। शीन कहते हैं शाइन। आप जिस तरह क्रिस्टल की एक शाइन होती है, मिरर की एक शाइन होती है क्रिस्टल की, तो ये वो है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहां से अगर मैं इसके ओपन करूं तो इसकी ओपेसिटी कितनी होगी, इसका साइज कितना होगा शाइन का, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका एंगल बना सकते हैं। तो ये वो शाइन है। उसके बाद अगर इसमें टेक्सचर देना चाहें तो आप इसमें टेक्सचर भी दे सकते हैं। तो यहां पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो जो भी आप टेक्सचर देना चाहें, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे कोई भी पिक्चर का टेक्सचर है, ये एक टेक्सचर है, मैंने एक पिक्चर का उठाया तो ये इसके अंदर ये देखें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये इसके अंदर आप टेक्सचर भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी स्केलिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि वो कितना स्केल में आएगा। ये देखें ये बढ़ सकती है, लेकिन आप ये क्यों करेंगे आई डोंट नो क्यों करेंगे, बट बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए कि ये है क्या। फिर अभी हम इस पे टाइटल कैसे लगाते हैं वो भी देखते हैं। ये सिर्फ आपको ये सारी जो मैं अभी मेहनत कर रहा हूं ये सिर्फ आपको इसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए कर रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए ये है क्या। तो ये उसके बाद थोड़ा नीचे आए तो ये इसका मैं ये तो बहुत बुरा लग रहा है टेक्सचर, मैं तो इसको ऑफ कर रहा हूं। ये शीन भी अच्छा नहीं है तो मैं इसको शीन को भी ऑफ कर रहा हूं। अच्छा, यहां पे यदि आप देखें तो यहां पे आप इनर स्ट्रोक और आउटर स्ट्रोक भी दे सकते हैं। जैसे आप इसको आउटर स्ट्रोक को मैंने क्लिक किया तो ये देखें बाहर आपको एक उसका स्ट्रोक नजर आ गया है। अच्छा, यहां पे आप इसका स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। अब स्ट्रोक के साइजेस है, यहां पे स्ट्रोक कितना लगना चाहिए तो ये आपने स्ट्रोक लगा देना है। उसके बाद इसका कलर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो मैं इसका ये कलर ये रख लेता हूं। उसके बाद इसकी ओपेसिटी है स्ट्रोक की, वो कितनी रखनी चाहिए, मैंने वो रख ली है। बिल्कुल उसी तरह मैं ये भी ऑफ करता हूं और यहां पे उसका शेडो है तो आप शेडो भी उसका बिल्कुल उसी तरह ही बना सकते हैं। खैर एनीवे मैं यहां पे इसको डिलीट करता हूं तो मैं कुछ टेक्स्ट लेके आता हूं। टेक्स्ट मैंने क्लिक किया और यहां पे मैंने सिंपली इसको क्लिक किया और मैंने लिखा कैप्स ऑन कर लेते हैं, वेदर। ये एक मैंने टेक्स्ट लिखा है, ठीक हो गया। अब अगर देखें तो मैं सबसे तो पहले मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूं तो मैंने स्ट्रोक गया, बल्कि मैं ये पिक टूल से लेके जो भी इसका ये कलर है मैं ये रखता हूं और इसका जो शेडो है वो मैं खत्म करता हूं। सबसे पहले मैं इसका जो स्केल है यहां पे वो मैं फॉन्ट साइज से बड़ा कर रहा हूं।
आप ये मैन्युअली भी पकड़ के, शिफ्ट पकड़ के भी ये बड़ा कर सकते हैं, इसका स्केल चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये एक स्केल यहां पे ये रख दिया है। अच्छा, उसके बाद अगर आप टेक्स्ट की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लें तो ये भी सेम वही सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप फोटोशॉप में देखते थे। अच्छा, सबसे पहले देखें तो ये सब आ जाता है यहां पे लेडिंग। तो लेडिंग बेसिकली होता है, अगर मैं एक सेकंड में आपको बताता हूं, लेडिंग मैं एक एंटर करके इसमें लिखता हूं वंडरलैंड, ये एक मैंने टेक्स्ट लिखा है और इस सारे को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं। ये लेडिंग क्या करेगा, बेसिकली लेडिंग है इसका पहली लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान का जो डिस्टेंस है। अगर मैं इसको, ये अभी माइनस में है, अगर मैं कम करूं तो ये अपनी मर्जी से मैं कम या ज्यादा कर सकता हूं। खैर मुझे इसकी जरूरत नहीं है ये, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया था, तो मैंने इसको ये डिलीट किया। तो ये मेरा अभी सिर्फ वेदर ही मैंने यहां पे लिखा है ताकि हमें अच्छे से पहले इसकी समझ आ जाए। उसके बाद ये नीचे अगर आप देखें तो ये कर्निंग है, ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग कहते हैं कि ये एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कितना दूर होगा, तो ये आप अपनी मर्जी से ट्रैकिंग कर सकते हैं। बेस लाइन है तो वो भी, जो आप ये नीचे बेस लाइन है ना, इसके कितना ऊपर जाएगा टेक्स्ट, ये बेसिकली वो है। ये आपको नीचे एक लाइन नजर आ रही होगी, अभी ये देखें टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन है, तो ये इसकी बेस लाइन है। ये इस वजह से ऊपर आएगी क्योंकि मैंने माइनस किया हुआ है। अगर मैं ये नॉर्मली इसको 0 रखूंगा तो ये बिल्कुल बेस लाइन के ऊपर आएगा टेक्स्ट। एनीवे, यहां पे उसके बाद आ जाता है कि कैप्स, स्मॉल कैप्स आप क्यों करेंगे, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं अच्छे लगते, क्योंकि ये सारा ही कैप्स लॉक में है, तो ये अभी इस वजह से ऑफर नहीं हो रहा। फिल आप यहां से मैंने ये कलर दिया, अब इसको मैं स्ट्रोक भी दे देता हूं थोड़ा सा। तो मैंने इसका स्ट्रोक ऐड करता हूं, तो ये स्ट्रोक ब्लैक नहीं, मैंने इसको स्ट्रोक इसका रखते हैं वाइट। तो मैंने ये वाइट इसका एक स्ट्रोक दे दिया, ठीक है, ये क्वाइट फाइन। तो स्ट्रोक थोड़ा सा साइज में इसके जो ओपेसिटी है स्ट्रोक की, मैं वो थोड़ी कम कर रहा हूं, और इसका जो साइज है थोड़ा मैं वो भी चेंज कर रहा हूं। ये साइज इसका थोड़ा बेहतर लग रहा है। अच्छा, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको ऊपर है फिल में शीन, जिस तरह मैंने बताया था ये शाइन के लिए होता है, तो मैं इसमें थोड़ी शाइन बेहतर नजर आएगी, क्योंकि अगर आप देखें साइज इसकी ओपेसिटी में बढ़ाऊं तो आपको नजर आएगी ये है इसकी शाइन, ये थोड़ी अच्छी लग रही है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मैंने कम की और इसका एंगल अपनी मर्जी से ये रखा, ये बेहतर है। और साइज कितना होगा ये भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट ये इसका शाइन का थोड़ा सा इसको इफेक्ट दे दिया है। टेक्सचर की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं दे रहा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप शेडो है, मैंने शेडो को क्लिक किया और ये ऊपर है, इसकी शेडो की ओपेसिटी कितनी आएगी, तो ये देखिए मैंने बिल्कुल डार्क किया है, तो आपको शेडो डार्क नजर आ रहा है। तो फिलहाल वो मैंने ये रखा है। एंगल इसका आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस है, थोड़ा सा मैं बाहर निकाल रहा हूँ और एंगल इसका जो डाउनवर्ड कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ऑब्वियसली उसका साइज है, कितना खोलना है मुझे साइज की जरूरत नहीं है, तो ये है। हाँ, यहाँ पे नीचे एक बैकग्राउंड है, अगर आप यहाँ से कोई बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। ये नॉर्मली ये होता है कि अगर आपको पीछे जो कोई वीडियो ऐसी आ गई जिस पे टेक्स्ट विजिबल नहीं है, तो आप अपनी मर्जी का फिलहाल यहाँ पे बैकग्राउंड को चेक करके एक बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप बैकग्राउंड नहीं रखना चाहे तो आप इसको अनचेक कर दें, वैसे जरूरत नहीं है। तो ये मेरा एक टाइटल बन गया है, आपने कुछ नहीं करना, टाइटल बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इसको बंद कर देना है। तो टाइटल कहां पे पड़ा है, ये आपके प्रोजेक्ट बिन में। हमने नाम रखा था इसका टाइटल 01, तो ये देखिए टाइटल 01 है। आप अपनी मर्जी से इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। आपने इसको उठाना है, अब आपने नॉर्मली इसको काम क्लिप की तरह इसको प्लेस कर देना है। तो मैं इसको ट्रांजिशन लगा देता हूं इसकी, ये मैं लगाता हूं और मैं प्ले करता हूं। आपको समझ आ गई? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बट एक चीज और है, आपने जो मेरे वीडियोस देखे हैं तो ये आप टॉप पे देख रहे हैं ना, ये एक लोगो आपको नजर आ रहा है और नीचे लिखा हुआ है लेगेसी टाइटल, ये नजर आ रहा है ना। ये भी
लेगेसी टाइटल से ही लगा हुआ है। ये जो टॉप पे आप देख रहे हैं लेगेसी टाइटल लिखा हुआ है और लोगो है। तो ये कैसे है मैं ये आपको बताता हूँ। ये देखें, आपने उसी तरह ही लेगेसी टाइटल में गया और मैंने इसको ओपन किया, ये टाइटल 2 अब खुलेगा। ऑब्वियसली टाइटल 1 मेरा ऑलरेडी ओपन था, तो मैंने अब राइट क्लिक करना है और यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन है ग्राफिक्स का। यहां से आप कोई भी ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो हमारी जो कंपनी है लोगो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, वहाँ का लोगो है मेरे पास। तो मैं आपको कहाँ पे लोगो है वर्किंग, ये लोगो है, काफ़ी बड़े साइज में है। तो ये मैंने इसको क्लिक करके ओपन किया तो ये देखिए बहुत बड़ा है। तो फिलहाल मैंने उसको उसी तरह ऑल्ट और कमांड को मैंने पकड़ा और इसको प्रोपोर्शनली छोटा किया है। ये जहां पे भी आप रखेंगे वीडियो पे वहां पे ये आ जाएगा। तो यहां पे ये मैंने इसका ये रख लिया, ठीक हो गया। अब मैंने टाइटल लगाना था तो मैंने यहां पे लगाया था लेगेसी टाइटल। इसका फॉन्ट थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं पिक टूल से इसका कलर ले रहा हूं, ये इसका कलर ले लिया और इसका फॉन्ट ये हो गया, ठीक है ये भी। और इसका जो थोड़ा सा मैं स्ट्रोक वाइड ऐड कर रहा हूं इसमें, वाइट, ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया, तो ये मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इसको बंद कर देना। ये आपके पास पड़ा हुआ है। ये पूरी वीडियो में मैं इस वीडियो को यहाँ पे रखता हूँ और ये पूरी वीडियो के ऊपर ये मैं लगा देता हूँ। Here. So here is your title. उम्मीद है आपको इस वीडियो में लेगेसी टाइटल से हम कोई टेक्स्ट कैसे लगा सकते हैं, हम लोगो कैसे लगाते हैं, हम इमेज कैसे लेके आ सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट रखना हो तो वो कैसे रख सकते हैं, ये सारा हम लेगेसी टाइटल में हमने अब देखा। अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम रोलिंग और क्रॉलिंग टेक्स्ट वो कैसे कर सकते हैं। सो अंटिल देन बाय बाय।